यह चित्र देखने में ही इतने अद्भुत और आकर्षित थे कि जैसे सामने खड़ी हो। इस चित्र को बनाया है प्रतीक शर्मा नाम के एक कलाकार ने। प्रतीक शर्मा को कार बहुत पसंद है। वहीं इस कार की पेंटिंग एग्जीबिशन में बॉलीवुड के कई सितारे मौजूद थे, जैसे कि डिनो मोरिया, ओम पुरी, रोहित रॉय। काफी दिनों बाद दिखे डिनो मोरिया, और न दिखने की वजह भी उनकी एक्टिंग थी। उनका मानना है कि आर्टिस्ट को एक्टिंग जरूर सीखना चाहिए। पहली बार मैं इस तरह की पेंटिंग्स देख रहा हूँ, इसलिए जब उन्होंने मुझे बुलाया मैंने सोचा यार एक और पेंटिंग एग्जीबिशन, मगर जब उन्होंने ईमेल भेजा कि इस तरह की पेंटिंग्स है, मैं हैरान हो गया कि वाह ये तो कमाल है। और पहली बार मैं देख रहा हूँ, मतलब दुनिया में मैंने काफ़ी ट्रैवल किया और काफ़ी देख लिया मैंने, मगर इस तरह की पेंटिंग्स कभी देखा नहीं। होपफुली आई विल एक्ट इन अ गुड फिल्म यार दिस ईयर। आई जस्ट बीन वेटिंग फॉर अ गुड स्क्रिप्ट। आई वेंट टू दिल्ली, आई डिड एन एक्टिंग क्लास ऑल्सो। और जिन लोगों ने मुझे कहा कि एक्टिंग नहीं कर सकते बराबर, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। 6 महीने के लिए मैं दिल्ली गया था, एंड आफ्टर प्रोड्यूसिंग जिस्म 2, एंड आई एम प्रोड्यूसिंग माई सेकेंड एंड थर्ड फिल्म दिस ईयर। जी, लोग कहते हैं नहीं, मतलब अपने खुद के लिए, इट्स फॉर मी, इट्स फॉर माई ओन, फॉर माई सेल्फ टू लर्न यार। इट्स जस्ट फॉर मी टू लर्न एंड गेट बेटर एट माई ओन स्किल। मेरा मानना है कि जितने सारे एक्टर्स, सबको मतलब एक फिल्म के बाद वापस स्कूल पे जाना चाहिए। यू हैव टू अनलर्न एंड लर्न समथिंग न्यू अगेन। तो मैं इसलिए दिल्ली गया क्योंकि वहाँ के एक बहुत मशहूर थिएटर डायरेक्टर है NK शर्मा। उन्होंने मुझे नंगा करा दिया एक्चुअली। ही रियली टुक मी टू द बेसिक्स एंड taught me what I know now. So बस मैं एक मौका के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ जहाँ मैं दिखा सकता हूँ अपना नया कला। इस चित्र को देखने के लिए प्रतीक के खास मित्र करणवीर बोरा भी मौजूद हुए। उन्हें यह चित्र इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि दो चार तो वो अपने ऑफिस में ही लगाएंगे। It's so radical. इस तरह की पेंटिंग मैंने देखी है. This looks like it is so good. It looks like a photograph. और अगर एक पेंटिंग एक फोटोग्राफ की तरह दिखे, उससे ज़्यादा आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता. I'm not because I'm giving. It just looks that way. It's amazing. मैं सारे पेंटिंग्स को देख, मैं I'm not a car fanatic, मैं ज़्यादा बाइक फैनेटिक हूँ मैं एक्चुअली. लेकिन मुझे सारी पेंटिंग में सब कुछ देखकर मैं ऐसे कि एवरीथिंग लुक सो डिफरेंट. आई मीन आई डिडंट रियलाइज ही इज़, इन्हें गाड़ियों का बहुत शौक है, और उस शौक को उन्होंने इस तरह पेंटिंग में एक्सप्रेस किया है. दैट इज़ अ ट्रू आर्टिस्ट. खाली पेंटिंग करना या कुछ स्केच करना, ऑफ कोर्स यू आर एन आर्टिस्ट, बट किस तरह से एक चीज़ को आप अलग तरीके से दिखाओ, उसे मैं एक आर्टिस्ट मानता हूँ. आई थिंक ये 2-3 तो मेरे ऑफिस में सीधे जाएंगे, ओके, बिकॉज दिल तो यहाँ पर भी जिस तरह से लगी, ऐसा लगा कि ये पेंटिंग्स इसी जगह के लिए बनी हुई है. तो आई थिंक इन पेंटिंग्स की ये खास बात है कि जहाँ पर भी जाएंगी तो दे लुक एज दे आर मेड फॉर दैट प्लेस. Well, honestly, whenever you do these interviews, you have to speak well about the artist or about whatever you're attending. But from my art, honestly, I can say that this bugger is a really, really talented guy. His passion is cars. And when you can convert your passion into what you do and you really enjoy doing that, I think it's fantastic. This art is also unique because I don't recall or remember having seen art based on cars. Okay, he's passionate about cars and he's converted that into an art form. तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि उसने वो जो जिस चीज़ को लाइक करता है, जैसे एन एक्टर, आई ऑलवेज सेड दैट आई गेट पेड फॉर व्हाट आई लव टू डू. I think it's fantastic. Every piece is unique. Every piece is great. Most of the cars are things that you've seen in films. I mean, I bought a piece of art which is a Mercedes. That's the car I drive. But the way he's visualized it, the backdrops, and if you see every painting has a different color. I totally feel he's right on what he's trying to say, that every car has a different character and it feels that it's come from somewhere, and when a person wants to buy a car, he'll say, okay, that will suit me very well. Obviously, that is a thing, and people like certain kind of cars. It represents a personality, and it does. You will buy something which you feel that this will look good. I'll look good in it. Before to show off people that what you have or what you don't have.